हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हम लेकर के आए हैं एक फिर से नई वीडियो, जिसको आप पूरी तरह ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि संस्कृत में अनुवाद बनाना कैसे आसान है। इस पूरी वीडियो को देखेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको संस्कृत में अनुवाद बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जी हम सबसे पहले संस्कृत में अनुवाद बनाने से पहले हमको ये तौफीक होता है लिंग। लिंग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा या निर्जीव होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लिंग के प्रकार। लिंग 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर में पुल्लिंग। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के नर होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में देखेंगे लड़का, घोड़ा, कुत्ता, बालक, अश्व, कुकुर। दूसरा नंबर है स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के स्त्री या मादा होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, बालिका, घोड़ी, कुतिया, अश्व, कुकुरा। 3 नंबर में हमारा आएगा नपुंसकलिंग। जी हम इसको ध्यान से देखेंगे। नपुंसकलिंग, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के निर्जीव होने का बोध हो, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के निर्जीव होने का बोध हो, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे फलम, पुस्तकम, कलमम, पुष्पम। जी हम जान गए लिंग किसे कहते हैं, लिंग के प्रकार भी जान गए। हम आगे देखेंगे। अब हमको जानना ये जरूरी है वचन। ठीक, वचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या संख्या होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। मतलब एक संख्या का बोध हो। जैसे में बालक, एक लड़का, बालिका, एक लड़की। इसका 2 नंबर है द्विवचन। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के 2 संख्या का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालको 2 लड़के, बालिके 2 लड़कियां। इसके तीसरे नंबर है बहुवचन। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के 2 से अधिक संख्या का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे में बालक अनेक लड़के, बालिका अनेक लड़कियां। जी हम आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ हम पुरुष को अब देखेंगे। पुरुष वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं, उन्हें पुरुष कहा जाता है। मेरा नाम सचिन है। ठीक है। वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं, उन्हें पुरुष कहा जाता है। मेरा नाम सचिन है। ठीक है। पुरुष के प्रकार देखेंगे। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पहला नंबर में आ जाएगा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। जिसके विषय में बात की जाती है, उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे में देखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स माने वह पुरुष के लिए, सा माने वह स्त्री के लिए, तत् माने वह नपुंसक के लिए, त माने वे दोनों पुरुष के लिए, ते माने वे दोनों स्त्री के लिए, ते माने वे दोनों नर के लिए, ते माने वे लोग, ता माने वे सब, तानी माने
वे सब नर के लिए। ठीक है, जैसे में यहाँ पे हम ट्रांसलेशन देखेंगे। यहाँ पे देखिए असी अस्ति मैंने है अस्ति अस्त संति। ठीक है, जैसे यहाँ ध्यान देंगे, मैं और तुम को छोड़कर जितना भी नामपद संज्ञा है वह सभी प्रथम पुरुष में आती है। ठीक है, बालक, छात्र, अश्व, मृग, शुक, गज और कोकिल आदि किसी मनुष्य, पशु, पक्षी या वस्तु का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें संज्ञा या नामपद कहते हैं। देखिए मध्यम पुरुष को ध्यान से देखेंगे, जिससे बात किया जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे एक वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तुम मने तुम, युवाम मने तुम दोनों, जुयम मने तुम लोग। तुम, युवाम तुम लोग, जुयम तुम लोग, अस्ति अस्त संति। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ ध्यान देंगे। इसके तीसरे नंबर है, इसके तीसरे नंबर में है उत्तम पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष कहते हैं जो बात करे उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, वयम मने हम लोग, अस्मि हूँ, अश्व, अस्मा। ठीक है, अब हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण में लकार। लकार की मतलब होता है काल, समय। किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग टेंस को भी हिंदी में, इंग्लिश में पढ़े हैं। टेंस माने काल होता है, वर्ब के रूप में परिवर्तन ही टेंस, काल उसको कहते हैं। देखिए संस्कृत में लकार 5 होते हैं। संस्कृत में मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं लकार। ठीक है, देखिए एक नंबर में है लट लकार वर्तमान काल, 2 नंबर में है लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यकाल, लोट लकार आज्ञार्थ, विधि लिंग चाहिए अर्थ। ठीक है, एक नंबर हम ध्यान देंगे लट लकार। मौजूदा समय में होने वाले काम को लट लकार कहते हैं। देखिए वाक्य पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती हूँ, ते हो इत्यादि लगा रहे तो उसे लट लकार का वाक्य कहते हैं। जी हम आगे देखेंगे फिर से। देखिए यहाँ बताया गया है अनुवाद का नियम। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, यहाँ आपको मिलेगा अन्य पुरुष। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सा मने वह, तो मने वे दोनों, ते मने वे सब। ठीक है, तुम मने तुम, युवाम मने तुम दोनों, युवम मने तुम सब, अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, वयम मने हम सब। ती यहाँ पढ़ते हैं ती त अंति सी थ थ आमी आवह आम। यहाँ हम अनुवाद देखेंगे कि ये कैसे हम लोग संस्कृत में अनुवाद बनाए हैं। जैसे मैं भात खाता हूँ। ठीक है, तो मैं भात खाता हूँ। ठीक है, तो इसमें स मने वह लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, स मने वह होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे स। उदनम, भात का तो भात का होता है उदनम। खाद मने खाना, अब मैं खाता हूँ तो मैं नहीं, वह भात खाता है ना, वह भात खाता है, तो खाद मने खाना, आया स मने वह एक वचन में है तो खादती लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, खादती। यहाँ देखिए तुम सच बोलते हो, तो यहाँ हो जाएगा तुम मने तुम, सच का हो जाएगा सत्यम, और तुम सच बोलते हो, तुम सच बोलते हो, तो यहाँ है तुम सच बोलते हो ना, तुम के लिए
एक वचन में रहे, मध्यम पुरुष के एक वचन में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बद मन बोलना तो बदसी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ है नेक्स्ट अनुवाद को देखेंगे। हम लोग घर जाते हैं, वयम मने हम होता है, घर का तो होता है गृहम, गच्छ मने जाना, आय में इसमें देखिए क्या लगेगा, हम लोग जाते हैं घर ना, हम लोग, हम सब चाहे हम लोग, तो आवाम लगता है ना, इसमें केवल गच्छामा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वे दोनों पटना जाते हैं, वे दोनों पटना जाते हैं, तो मने तो वे दोनों होता है, तो मने यहाँ पे हम बताएं, तो मने वे दोनों पाटलिपुत्रम, पटना को हो जाएगा पाटलिपुत्रम, गच्छ मने जाना, आई में वो वे दोनों है ना, तो इसलिए इसमें तो ला करके जोड़ दें। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगली वीडियो नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर में लंग लकार। ठीक है, लंग लकार में देखेंगे, जिससे बीते हुए समय का बोध हो उसे लंग लकार कहते हैं। वाक्य पहचानने का नियम। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ये, ई, था, थे, थी इत्यादि लगा रहे उसे लंग लकार का वाक्य समझा जाता है। अनुवाद बनाने का नियम है, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, यहाँ पे है उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तत्, ताम, अन, अ, तम, त, आम, आओ, आम। देखिए यहाँ है, ध्यान देंगे हम, तो ताम अन, तम युवाम युवम जुयम, अहम अवाम भयम। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ है तुम लोग विद्यालय गए, तो तुम लोग विद्यालय गए, हम बताए हैं कि तुम लोग जहाँ रहेगा तो जुयम लगाएंगे, यहाँ पे देखिए जुयम विद्यालयम गच्छत, तो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे ये ना जुयम के लिए, तो गच्छत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए गच्छत हो जाएगा। अब देखिए हम लोग भागलपुर गए, वयम भागलपुरम आगच्छाम, मैंने गीत गाया, अहम गीतम गच्छामम। ठीक है, फिर यहाँ हम लिट लकार देखेंगे, जिससे आने वाले समय का बोध हो उसे लिट लकार कहते हैं। वाक्य पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहा हो, लिट लकार का वाक्य समझा जाना चाहिए। अनुवाद के नियम यहाँ देखेंगे, पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यहाँ पे है, देखिए इसको ऐसे याद करते हैं, संति, स्यत, संति, स्यसि, स्यत, स्यत, अस्यामि, अस्याव, अस्म, अस्याम। देखिए यहाँ पे है वह पटना जाएगा, सह पाटलिपुत्रम गमिष्यति। ठीक है, अब देखिए तुम लोग लड्डू खाओगे, जुयम मोदकम खाद्यथ, वे लोग भात खाएगा, ते ओदनम खाद्यंती। यहाँ देखेंगे लोट लगा, जिससे आज्ञा, आदेश और अनुरोध का भाव प्रकट हो उसे लोट लकार कहते हैं। वाक्य पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ओ, ए, उ इत्यादि लगा रहे उसे लोट लकार के वाक्य में समझा जाता है। अनुवाद बनाने का नियम है, यहाँ पे ध्यान देंगे, पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तू, ताम, अंतु, ही लग जाएगा, तम, त, अनि, आओ, अम,
वह घर जाएगा। स गृहम गच्छन्तु गच्छतु, यहाँ पे अगर जाएगा इसमें ना एक वचन में। देखिए तुम घर जाओगे, त्वम गृहम गच्छहि, यहाँ पे द्विवचन। अच्छी देखिए वह सब सिनेमा देखेंगे। ते चलचित्रम पश्यन्ति। देखिए हम एक लास्ट बचा है, उसको ध्यान से देखिए। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में जिस लकार में मुख क्रिया के बाद चाहिए लगा हो उसे विधिलिंग लकार कहते हैं। अनुवाद बनाने का नियम। एत एताम एयु एवं एतम एत एवं एव एवं, यहाँ ध्यान दीजिए। उसे घर जाना चाहिए। स गृहम गच्छेत, वे दोनों को घर जाना चाहिए। तौ गृहम गच्छेताम, वे सब उन सबों को पटना जाना चाहिए। ते मन उन सबों पाटलिपुत्रम गच्छेयु, यहाँ पे है जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। एक बार हम फिर से ध्यान दे देंगे यहाँ कारक विभक्ति के बारे में। कारक विभक्ति। कारक कृपया धातु प्लस वल्यू प्रत्यय करने वाला, परिभाषा किसी वाक्य या वाक्यांश में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ या संज्ञा सर्वनाम का आपसी संबंध कारक कहलाता है। विभक्ति कारक चिन्ह पहचान। प्रथम, कर्ता ने, द्वितीय में कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का के की रारे री नानेनी, अधिकरण में पर संबंध हे ओ अरे हो जाएगा ना संबंध। यहाँ देखेंगे एक हम यहाँ पे देख लेंगे बालक शब्द रूप लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे। बालक शब्द रूप आकारांत पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ है बालक माने बालक ने, बालको, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकिन, बालकाभ्याम, बालकयो, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे दोस्तों।